केंद्र के नए बजट को आमतौर पर किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई नज़रिए से बेहतर कहा जा रहा है। माना जा रहा है कृषि नवाचार यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वे मील के पत्थर साबित होंगे। बजट में 20 लाख करोड़ से एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड यानी कृषि त्वरक कोष बनाने की घोषणा के साथ बेहतर तकनीक मुहैया कराने और भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और खेती में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कृषि ऋण में 11% का इजाफा करते हुए इसे 20 लाख करोड़ किया गया है। मुर्गी पालन, सूअर पालन, मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू करने की बात भी कही गई है। वहीं महिला किसानों के लिए 54,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, तो 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने की बात भी की गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। यानी इस बजट के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने और खुश करने की कोशिश की गई है। सवाल यह है कि क्या वाकई समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए बजट बढ़ा है या यह आंकड़ों की जादूगरी है जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें विकास की जिस रफ्तार की बात करती हैं, क्या वाकई विकास की यही हकीकत है या आंकड़े और हकीकत में अंतर है? दरअसल केंद्र सरकार जिस हकीकत को संसद के सदनों में और जनता के सामने बयां करती है वे सरकारी आंकड़े हैं। रिजर्व बैंक की 31 अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में उस वक्त तक कुल कर्ज 128 लाख करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2022 को जारी दूसरी रिपोर्ट में बढ़कर 133 लाख करोड़ हो गया। यानी महज 3 महीने में देश पर 5 लाख करोड़ का कर्ज और बढ़ गया। अब हालत यह है कि देश पर 142 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। रुपए के मुकाबले बढ़ते डॉलर के दाम से कर्ज का यह बोझ लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए गए। अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात इस बढ़ते कर्ज की वजह से हकीकत से बहुत दूर है। इससे गैर बराबरी में इजाफा हुआ है। मुल्क में जहां अमीरों की तादाद तेजी से बढ़ी है, वहीं गरीब भी बड़ी संख्या में बढ़े हैं। सवाल यह है कि वैश्वीकरण के बाद शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कोई कदम उठाए हैं? आज़ादी के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारें ऐसा कदम
नहीं उठाती आई हैं, जिससे किसान मजदूरों की बदहाली में आमूलचूल बदलाव आए। ब्राह्म अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह पुराने ढर्रे को छोड़ कुछ नया करने जा रही है। ब्राह्म इसमें कृषि को अधिक उदारवादी नीति के अंतर्गत लाना शामिल है। ब्राह्म लेकिन जिस उदारवादी नीति पर केंद्र सरकार चल रही है उससे किसानों और मजदूरों का ना शोषण रुका है और न उनकी आत्महत्याएं। ब्राह्म आशंका इस बात की जताई जाती है कि आने वाले वक्त में खेती भी कहीं धनपतियों के अधिकार क्षेत्र में न आ जाए और किसान अपनी जमीन का नाम मात्र का मालिक बनकर रह जाए। ब्राह्म पैरा भारतीय शहरों में पश्चिमी देशों की तरह के बड़े बड़े व्यावसायिक परिसर, मल्टीप्लेक्स, 5 सितारा होटल और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ऊंची इमारतें देश की किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्म यह आश्वासन दिया जा रहा है कि देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खरीदकर खुद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। ब्राह्म विश्व के धनपतियों की सूची में भारतीय मूल के उद्योगपति भी काफ़ी ऊपर हैं। ब्राह्म सतह पर दिखाई जाने वाली तस्वीर से लगता ही नहीं कि देश में अब भी करोड़ों की तादाद में बेरोजगार, भुखमरी के शिकार, गरीब, कर्जदार किसान, मजलूम और ज़रूरी मेडिकल मदद के अभाव में दम तोड़ते गरीब भारतीय भी हैं। ब्राह्म जो तस्वीर सार्वजनिक रूप से पेश की जा रही हैं उससे लगता है कि वे दिन दूर नहीं जब देश का हर आदमी खुशहाल और साधन संपन्न होगा और रोज़मर्रा की तमाम बदहाल करने वाली समस्याओं से पार पा चुका होगा। ब्राह्म इस तस्वीर की उम्मीद किसी को भी होगी। ब्राह्म पैरा दरअसल केंद्र सरकार ने विकास के नाम पर जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वे पूर्व सरकारों के नक्शे कदम पर ही हैं। ब्राह्म कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में गैर बराबरी बढ़ाने वाले कार्य किए। ब्राह्म नतीजतन गांवों से शहर की ओर पलायन हुआ और शहर सुरसा की तरह बढ़ते गए। ब्राह्म तमाम महानगरों के आसपास नए उपनगर उगते जा रहे हैं। ब्राह्म इन शहरों में 1-1.5 दशकों में नए धनपतियों का उदय हुआ जो देखते देखते भारत के 100 प्रमुख धनपतियों में शामिल हो गए। ब्राह्म लेकिन सरकारों ने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि कुछ वर्षों में ही इनके पास इतनी संपत्ति कहां से इकट्ठा हो गई। ब्राह्म ये सभी धनपति उन शहरों में अपना दायरा फैलाए हुए हैं जहां उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से हर तरह का व्यापार करने के लिए सुरक्षित गलियारा या क्षेत्र मुहैया कराने का यकीन दिलाया जा रहा है। ब्राह्म इसलिए नए बन रहे मेट्रो शहरों में
रोजगार पाने के नाम पर गांवों से पलायन अधिक तेजी के साथ बढ़ रहा है ब्राह्म। अच्छा तो यह होता कि केंद्र और राज्य सरकारें मेट्रो शहर बसाने की जगह मेट्रो गांव के निर्माण की योजना बनाती और गांव से शहरों की ओर बढ़ रहे पलायन पर रोक लगाती ब्राह्म। चले रही है।